परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। संत महात्माओं, भगवान अवसर सभी को देता है, मौका जीवन में सभी को देता है। एक बार हर इंसान को मौका मिलता है अपने जीवन को सुहेला बनाने का, सफल बनाने का, सुंदर बनाने का। तो वो मौका हमें कब मिलता है, कब कब भगवान मौके उत्पन्न करता है, कब कब इंसान को वो मौके देता है। तो आओ संत महात्माओं, यहाँ तक कि बता दिया देवदूत फरिश्ते जितने भी हैं सब इबादत करना चाहते हैं, इबादत कर रहे हैं। लेकिन आओ संत महात्माओं, इनसे भी सर्वश्रेष्ठ पावर इंसान के हाथ में परमात्मा ने दे दी। क्योंकि एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कि जब वो पागल ना हो, यानी उसे बुद्धि मिली हुई है, तो अच्छाई बुराई जानते हुए और वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, सत्संग को श्रवण करते हुए, संत महात्माओं की भाषा को सुनते हुए और इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने की ओर अग्रसर रहता है। तो आओ संत महात्माओं, एक हिरण होता है और एक हिरण को जब जब एहसास होता है परमात्मा का, तो एक हिरण क्या करता है, एक कस्तूरी नाभि में होती है और उस कस्तूरी की खुशबू इतनी आनंदित होती है कि वो मस्त हो जाता है और भाग दौड़ लगाना शुरू कर देता है, कहीं इस छोर से दूसरे छोर पे बार बार दौड़ता है। आखिर क्या चाहता है? वो जो खुशबू आ रही थी अब उसे प्राप्त करना चाहता है। तो संत महात्मा वास्तव में वो खुशबू तो उसके अंदर व्याप्त थी, लेकिन उसे उसकी नॉलेज, उसकी जानकारी कराने वाला कोई था ही नहीं जो उसे ये बता सके ये तेरे अंदर से ही आ रही है। तो आओ संत महात्मा, होता क्या है, शरीर की भूख खाने से मिट जाती है, लेकिन आत्मा की भूख काहे से मिटती है? तो जब इस आत्मा को वैराग्य होता है, एहसास होता है कि इस प्रकृति से अलावा भी कोई और वस्तु है, कोई और चीज है जो कि अनोखी है, तो ये प्राप्त करना चाहती है, फिर इससे आनंद आने लगता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण, जैसे कि उजाला तो अंधेरे में ही है, उजाला तो कमरे के अंदर ही छिपा हुआ है, लेकिन प्रकट कैसे होता है संत महात्माओं? जैसे एक कमरे में एक लाइट जला दी जाती है तो कहीं से प्रकाश आता नहीं है, प्रकाश तो वहीं से उत्पन्न हो गया, क्योंकि वहां पर रोशनी फैल गई, अंधेरा मिट गया। आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से मन के ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है और वो डाउटनेस का है, वो काम का है, क्रोध का है, ईर्ष्या का, लालच का है। वो एक ऐसा पर्दा है जो इंसान उस पर्दे से पार नहीं हो पाता। लेकिन पर्दा कब हटता है? जैसे एक मोतिया बिंद आ जाए इंसान की आंखों पे, उसे धुंधला दिखाई देता, कोई साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब ऑपरेशन हो जाता है, डॉक्टर कर देता है, तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से सदगुरु क्या करते हैं, हमारे मन का वो जो आवरण हटा देते हैं और कहते हैं ये तू है, ये निरंकार है और तू इस समय साकार में आया है, वास्तव में तू इसी का अंश है। आओ संत महात्माओं, एक गंगा होती है और गंगा पवित्र करते हुए, दुनिया को पुण्य देती हुई, शीतलता प्रदान करती हुई बहती रहती है। लेकिन उसी गंगा में से यदि 10-20 लीटर गंगा जल निकाल के रख दिया जाए तो फिर उसका अस्तित्व वहां से अलग हो गया, उससे अलग हो गया। तो अब हम उसे वो गंगा जल का अंश कह सकते हैं, गंगा नहीं कह सकते, गंगा जल कह सकते हैं। तो आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से जब ये आत्मा जीव के अंदर प्रकट होती है तो ये जीव आत्मा है, लेकिन जब ये जीव आत्मा अपने परम आत्मा से, परम जहां से मूल था इसका, जब ये मिल जाती है परमात्मा से, तो ये परमात्मा हो जाती है। तो आओ संत महात्मा, वास्तव में तो परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा इसके अंदर है, लेकिन इसे जानकारी नहीं है। तो समय रहते हुए यदि हमने ये जानकारी कर ली तो वास्तव में हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुहेला होते चले जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु तो हमें इस ओर इशारा दे रहे हैं कि 10 नखूनों की करत कमाई करके आपको कर्म नहीं छोड़ना। यानी कर्म में जब ज्ञान का योग हो जाए, ज्ञान मिल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, तो जीवन संभल जाता है। जब कर्म में ज्ञान प्लस हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, और जब इस प्रकार से काम करता है तो ज्ञान तो श्रृंगार जीवन का बन जाता है, फिर जीवन आनंद से भर जाता है। तो सदगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि हमें किसी पे बोझ नहीं बनना, हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने,
हाथ फैलाने हैं तो उस परम पिता परमात्मा के आगे फैलाने हैं, जिससे सारे जहां के बादशाह तक उससे मांग के खाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, हमेशा परम पिता परमात्मा से दूसरों की भलाई की कामना ही करते रहें। यदि हम दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो हमारा भला ऑटोमेटिक होता चला जाता है। हम किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं तो हमारा बुरा भी ऑटोमेटिक होता चला जाता है। तो आओ संत महात्माओं, जैसा जो बोएगा वैसा ही काटेगा। प्रकृति इस हाथ देती है, इस हाथ लेती है। तो दास यही अरदास करेगा कि समय रहते हुए इस निरंकार की ज्योत को प्राप्त कर लें, अपना जीवन सफल बना लें। परम प्यार से बोलेंगे धन्यवाद जी।